आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम ईदगाह है, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कहानी ईदगाह, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं, हामिद और उसकी दादी अमीना। हामिद एक दुबला पतला लड़का है। उसके पिता पिछले ही साल बीमारी के कारण मर चुके हैं। उसकी माता की भी मृत्यु हो चुकी है। अब उसका लालन पोषण उसकी दादी अमीना करती है। जो विधवा है वो अपने घर को चलाने के लिए, अपना घर खर्च निकालने के लिए वह सिलाई बुनाई करती है। रमज़ान के 3 रोज़ों के बाद ईद का दिन आया था। गांव में बहुत चहल पहल थी। सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। कोई अपने कपड़े जूते ठीक कर रहा था तो कोई बैलों को खाना पानी दे रहा था, क्योंकि ईद से लौटते लौटते दोपहर हो सकती थी। कि ईदगाह उनके गांव से इतनी दूर थी। इसी वजह से, इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जो वहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो अपना जल्दी जल्दी काम करते हैं ताकि वो उन्हें क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ईदगाह से लौटने के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा, काफ़ी टाइम बीत जाएगा। इस वजह से वो अपना जितना काम है वो सुबह ही कर लेते हैं। महमूद तथा अन्य लड़के बार बार अपने पैसे गिन रहे थे। अब महमूद हामिद का दोस्त है और हामिद के 4 दोस्त हैं, महमूद, मोहसिन, नूरी और समीम। ये सभी इसके 4 दोस्त काफ़ी अच्छे घर से हैं। इनके कपड़े काफ़ी बेहतर। मेन कैरेक्टर यानी हामिद भी बहुत प्रसन्न है। उसे भी ईद का त्योहार की खुशी बहुत ज़्यादा है, परंतु वह क्या है, गरीब है, दुबला है, पतला लड़का है तथा वह अपनी दादी अमीना के पास रहता था। उसके पाँव में जूते नहीं थे, पर सिर पर एक पुरानी टोपी थी। तो ये हामिद के करैक्टर के बारे में, उसकी वेशभूषा कैसा दिखता था। उसके पास मेले में खर्च करने के लिए 3 पैसे थे जो उसकी दादी अमीना ने दिए थे। अमीना को चिंता थी कि वह अकेला कैसे 3 कोस पैदल चलकर मेले में जाएगा। उनके गांव से ईदगाह यानी कि 3 कोस दूर थी उनकी ईदगाह। इस पर हामिद दादी को यह कहकर तसल्ली देता है कि अन्य लोगों के साथ चला जाएगा, कि मैं भी अन्य जो सभी जा रहे हैं वहाँ पर ईदगाह में, मैं उनके साथ चला जाऊँगा और उनसे पहले आ जाऊँगा। गांव के सभी लड़कों के साथ हंसते खेलते हामिद शहर पहुंचा। पहले अदालत, फिर कॉलेज, फिर क्लब घर आदि की बड़ी बड़ी इमारतें आईं। फिर हलवाइयों की दुकानें और फिर घने इमली के वृक्ष के छाया के नीचे ईदगाह दिखाई दी, जहाँ रोजेदारों की एक के बाद एक पंक्तियां लगी हुई थी। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। सब मिलकर एक साथ सजदे में झुक रहे थे और फिर एक साथ ही खड़े हो रहे थे। भाईचारे का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ उपस्थित था। नमाज के बाद सब आपस में गले मिले थे। बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकान की ओर गए। वही हिंडोला भी था, जिस पर एक पैसा देकर 25 चक्कर का आनंद लूटने का अवसर मिलता था। महमूद, मोहसिन, नूरे और समीम ने चक्रों का मजा लिया, परंतु हामिद दूर खड़ा देखता रहा, क्योंकि हामिद के पास सिर्फ 3 ही पैसे थे। अगर वो इस चीज में खर्च कर देता तो उसके पास वो खत्म हो जाते। वह अपने 3 पैसों में से 1 पैसा व्यर्थ के चक्कर खाने के लिए खर्च नहीं करना चाहता था। बच्चे खिलौनों की दुकान से सिपाही, भीषती, वकील आदि खरीदते हैं। अब उसके 4 दोस्त क्या क्या खरीदते हैं? खिलौनों की दुकान से सिपाही खरीदते हैं, भिश्ती खरीदते हैं और वकील खरीदते हैं। पर हामिद को इन मिट्टी के खिलौनों को लेने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि
उसे पता था कि ये जो खिलौने हैं ये टेम्परेरी हैं, कच्चे मिट्टी के बने हैं, ये टूट जाएंगे और उसे ये इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं था ज़्यादा, क्योंकि ये गिरते ही चकनाचूर हो जाते हैं। हामिद को ये लगता था कि ये मिट्टी के खिलौने हैं, गिरते ही साथ चकनाचूर हो जाएंगे। खिलौनों के बाद बच्चे मिठाई की दुकान से रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोन हलवा लेकर मज़े से खाते हैं, पर हामिद कुछ भी नहीं लेकर खाता, केवल ललचाई आंखों से देखता रहता है। अपने दोस्तों को ललचाई आंखों से देखता रहता है कि वो कैसे खा रहे हैं। वहीं कुछ लोहे, गिल्ट आदि के बने नकली गहने बेचने की दुकानें भी थीं। हामिद लोहे की एक दुकान पर कई चीजें देखकर रुक गया और सोचा कि दादी जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो उसका हाथ जल जाता है। क्यों ना वह दादी के लिए चिमटा ले जाए। हामिद के साथ ही मिठाइयाँ खा कर छबील पर शरबत पी रहे थे। उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि वे लोग उसे काम तो करवा लेते थे, पर मिठाई के लिए उसे किसी ने भी नहीं पूछा। उसने दुकानदार से चिमटे का मूल्य पूछा। दुकानदार ने कहा 6 पैसे। उसने कहा 5 पैसे लगा दूंगा। ठीक ठीक। हामिद ने अपना जी पक्का करके बोला 3 पैसे। उसे लगा कि दुकानदार उसे कुछ बोलेगा, इसलिए वह यह बात कहकर दुकान से आगे बढ़ने लगा, पर दुकानदार ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दुकानदार ने हामिद को बुलाया, आवाज़ दी पीछे से और उसे चिमटा दे दिया। अब हमारा हामिद जो है वो चिमटे को अपने कंधों पर लिए अपने दोस्तों के पास जाता है। मोहसिन और महमूद ने उसके चिमटे का यह कहकर मजाक उड़ाया कि वह कोई खिलौना नहीं है। तब हामिद ने उन्हें बताया कि खिलौना ही तो है, जैसे कंधे पर रखो तो बंदूक, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा मजीरे का काम भी देता था। उसके साथ ही उसके सभी खिलौनों की जान भी निकाल सकता था और इसका बाल भी बाका नहीं होगा। अब हामिद जो है वो अपने तर्कों से अपने सभी दोस्तों को हरा देता है। समीम चिमटे को लेने के लिए हामिद को अपनी 2 आने की खजरी देना चाहता है, पर वह खजरी नहीं लेता। चिमटे से सब लड़कों का मन मोह लिया था, पर अब कोई चाहकर भी चिमटा नहीं खरीद सकता था, क्योंकि उन सब के पैसे खर्च हो चुके थे तथा मेले से भी दूर आ चुके थे। सब मिन्नतें करके हामिद का चिमटा देखते हैं तथा अपना अपना खिलौना उसे दिखाते हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके पिता ने उसे खाने के लिए जो केले दिए थे उनमें से उसने हामिद को भी खिलाए। अन्य बाकी सभी मुंह ताकते रह गए, क्योंकि महमूद हामिद के चिमटे से बहुत प्रभावित हुआ था। 11 बजे वे लोग गांव पहुंचे। मोहसिन की बहन ने उसके हाथ से भिश्ती छीन लिया और खुशी से जैसे ही वह उछली तो भिश्ती उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। नूरी का वकील भी मिट्टी में मिल गया। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर दादी ने उससे पूछा कि चिमटा कहाँ से आया, तो उसने बताया कि वह 3 पैसे देकर लाया था। दादी को गुस्सा आ गया कि मैं मेले में जाकर कुछ खाने पीने के स्थान पर वह चिमटा क्यों ले आया था। इस पर हामिद के यह कहने पर कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए लाया हूँ। दादी गदगद होकर आंसू बहाती हुई हामिद को दुआ देने लगी कि उसे उसकी कितनी चिंता थी। हामिद के इस कार्य ने बुढ़िया अमीना को बालिका अमीना और बालक हामिद को बूढ़ा हामिद बना दिया था। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इस वीडियो में हमने
काफ़ी मेहनत की है। आपका एक लाइक हमें एप्रिशिएट करता है, हम ऐसी-ऐसी वीडियो और बनाएँ। थैंक यू। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।